अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज व्लॉग की शुरुआत करती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल से। तो रात में मैंने चिया सीड्स जो है वो भिगो के रख दिए हैं, 1 टेबल स्पून चिया सीड्स और 1 ग्लास वाटर। तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैं इसको वार्म करूँगी माइक्रोवेव में। वार्म से 1 नंबर ऊपर होना चाहिए, थोड़ा गर्म गर्म होना चाहिए ताकि आप आराम से पी सकें। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले खाली पेट उठने के बाद वाटर लिया है चिया सीड्स वाला। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये और बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ पर रख दी है मैंने चाय का पानी और पत्ती डाल दी है, इसमें बॉईल आता है, फटाफट से रख देते हैं। यहाँ पर मिल्क डाल के इसको एक साइड रख देते हैं, क्योंकि चाय का काम होता है एक साइड रखना और फटाफट से इसमें सारे काम करोगे आप एक साइड और चाय में जो उबाल है वो एक साइड आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कह रहे थे मम्मा एग खाना है, बॉइल्ड एग, और कह कर ही सोए थे नाइट में। तो मैंने आज मॉर्निंग में बच्चों को ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग दिया है। तो हर तरफ बच्चों की जो फरमाइशें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर फरमाइश से ही बन रहा है आज आलू का पराठा। दोनों को टिफ़िन बॉक्स में लेकर जाना है आलू का पराठा। मम्मा आलू का पराठा ही लेकर जाना है। और आयशा तो हमेशा सिर्फ आलू का पराठा ही बोलती है, मैं कुछ भी देती हूँ तो वो यही बोलती है मैं आलू का पराठा लेकर गई थी आज। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैं इतने में तवा रख कर आई हूँ, इतने में जो चिया सीड्स हैं वो हो गए हैं रेडी। तो सबसे पहले मैं चिया सीड्स लूँगी अपने, उसके बाद बाकी काम करती हूँ, क्योंकि ये पीने लायक हो गया और इससे पहले कि ठंडा हो जाए तो इसको फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चाय रख दी है और आलू का पराठा जो है वो भी रेडी कर दिया। एक साइड मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं। तो आलू का पराठा हो गया है रेडी और पीसेस में कट करके इस तरह से मैं पैक कर दूंगी लंच बॉक्स। फोक्स नट्स दे रही हूँ आज आयशा को, क्योंकि आयशा का जो एप्पल है वो है नहीं, वो खाती हैं एप्पल। मेरे पास है बनाना, अगर मैं बनाना दूंगी तो वो खाएंगी नहीं। तो टी में भी आ गया है बॉयल और यहाँ पर हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। सबको लेकर जाते हैं, जो जो चीज़ जिसको खानी है सबको सर्व कर देती हूँ और मैं भी फिर टी लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रात में बादाम भी भिगो दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बादाम दूंगी सबको, उसके बाद टी लेंगे। सब चीज़ों से फ्री होने के बाद मैं आई गार्डन में। उसके बाद मैंने अपना काम जो है वो पूरा किया, क्योंकि आजकल जो है वॉक शॉक शुरू हो चुकी है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है वॉक करने में और बहुत ही दिल लगता है। बाहर ठंडी ठंडी हवा मिलती है और सारे जो ट्रीज़ हैं उनका भी मैं जो है वो कर लेती हूँ, देख लेती हूँ और थोड़ा ध्यान रख लेती हूँ कि किस पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे गार्डन में, जब तक पता नहीं चलता है। तो अब मैं गार्डन में आ गई हूँ, आयशा भी मेरे साथ आ गई है, कह रही हैं कि मम्मा आप ही मुझे बातिंग कराएंगी वरना मैं बातिंग नहीं करूँगी। तो ये होता है। तो थोड़ी सी वॉक करने के बाद मैंने कराई आयशा को बातिंग और कराया इसको रेडी स्कूल के लिए। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं पूरी मस्ती में, मौज मस्ती में हो चुके हैं। तो देखिए क्या होता है टाइम। तो देखिए ये टाइम जो है बच्चों के स्कूल जाने का है, तो वो जा रहे हैं अब। तो मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। और यहाँ पर जो वो डेली का जो रूटीन होता है वो शुरू हो जाता है अब से। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज लौकी का भरता। तो छील लिया है, इसको बॉईल कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने जो चने थे वो बॉईल कर लिए थे, उसको रख देते हैं। आज कैंसिल हुआ ये बनना, क्योंकि फूफा ने बोला आज लौकी का रायता बनेगा, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया। उससे पहले कि मैं भूल जाऊँ तो सबसे पहले लेती हूँ मैं अपनी मेडिसिन, क्योंकि ये भी एक प्रायोरिटी है जो मेन है, खानी ज़रूरी है मेडिसिन को। ऐसा है कि हम लोग मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते और काफ़ी काम होते हैं तो उसमें दिमाग से नहीं निकल जाए इस तरह की चीज़ें। तो मेरे माइंड में जैसे ही आता है फ़ौरन से मैं ले लेती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में ली थी 1 कप चाय। अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं तो उसके लिए मिल्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं शुगर फ्री मिल्क ले रही हूँ और कॉर्नफ्लेक्स में यहाँ पर ऐड करके मैंने आज मेरा ब्रेकफास्ट ये रहा है। बाकी लोगों को मैंने बनाया है आज मिल्क में जो फ़ैनी होती हैं, सिवैयाँ टाइप जो होती हैं वो बनाई। तो मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है कि एक फ्राइडे है आज तो काफ़ी सारे काम भी हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो करने होते ही हैं। तो चलिए, अब लौकी जो है वो बॉईल हो गई है। तो यहाँ पर हम लौकी का आज रायता बनाने वाले हैं। मैंने ग्रीन चटनी इसमें ऐड कर दी है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना। और यहाँ पर मैंने कर्ड जो है वो रात जमाई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी कर्ड जो है दही जम चुकी है। अब इसको मैश करेंगे। आप यहाँ पर लहसुन, लाल मिर्च, नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। मेरे पास चटनी थी तो सारी चीज़ उसी में ऐड हुई थी, तो ज़रूरत नहीं थी कुछ भी ऐड करने की। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद दही में मिक्स कर लेंगे। और ये रायता तो गर्मियों में तो बहुत ही लाजवाब लगता है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर कर दिया है सारी चीज़ों को मिक्स। अब यहाँ पर मैं लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगाने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी।
इस पॉइंट पर आप पुदीने की चटनी या पुदीने की पत्तियां ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल फ्रिज में रखा हुआ नहीं है, तो मैं देखती हूँ गमले में जाकर वहाँ से थोड़ा बहुत भी मिल जाता है तो उसमें ही मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए लेकर चलती हूँ आपको भी। तो हम आ गए हैं बाहर, अपना जो मैंने पुदीना लगा रखा है, तो थोड़ा बहुत तो मुझे चाहिए था और थोड़ा बहुत की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हो गया है मेरा काम, और मैं बहुत ही अच्छी अच्छी सी पत्तियाँ जो है वो तोड़ कर लेकर जा रही हूँ। इसको वॉश करूँगी बहुत अच्छे तरीके से और इसको थोड़ा रायते के ऊपर गार्निशिंग कर दूँ। तो यहाँ पर जो है तोरी की सब्ज़ी रेडी करते हैं। तो तोरी जो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं थी, और फूफा कल फ्रेश ही लेकर आए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो रही थी, वो बहुत अच्छी नहीं तोरी थी, तो बहुत मुश्किल से वो छिली। उसके बाद मैंने प्याज को है बघार के लिए काट लिया है। 2 प्याज लिए मैंने यहाँ पर, तोरी बहुत थोड़ी सी हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ इनसे थोड़ी सी और मंगवा लूँ, क्योंकि जब ही अच्छी बनेंगी। और ये तो बनने के बाद तो वैसे ही बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, ज़ीरा प्याज को सोटे करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इतने में सोटे कर रही थी, इतने ये तोरी और थोड़ी सी लिया है, तो मेरा काम बन गया और एक ही सब्ज़ी हो गई रेडी। वरना मैं सोची थी कि तोरी बनाऊंगी, उसके साइड में एक सब्ज़ी और बनानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी रहेगी, लेकिन आज तोरी ही बननी थी। तो उसके बाद हमने बनाया रायता, तोरी और रेड वाली चटनी, लहसुन और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियों मिक्स करके, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। यहाँ पर बनाई गरम गरम चपातियाँ। तो देखिए, एक साइड चपाती बननी है और दूसरी साइड हो रही है तोरी तैयार। और आज है फ्राइडे, तो है काफ़ी सारा काम करना, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना, उसके बाद करते हैं बाकी सब काम। तो यहाँ पर मैंने स्पाइसेस डाले हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर इसमें बहुत थोड़ा सा डालना आप, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ मैं कट करके डालूँगी। ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आप यहाँ पे 4 से 5, 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ डाल सकते हैं, अगर आपने रेड चिली कम डाली है तो सब्ज़ी बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद करना है मुझे कुछ काम। उसके बाद मुझे एकदम से याद आ गया था कि बच्चों के जो है कपड़े वो भी निकालने हैं, क्योंकि आयशा आजकल बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करती हैं। तो मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में कपड़े निकालने के लिए बच्चों के। आयशा को क्या होता है ना, टी शर्ट ही पहननी होती है, जीन्स ही पहननी होती है, फ़्रॉक या कोई ड्रेस नहीं पहनती, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़, उसके बाद आ गए हैं बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर जो आयशा है, आयशा को बेडशीट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो कह रही मम्मा ये क्या बिछा दिया आपने, ये क्या है, इसको चेंज करिए। तो आप लोग बताइए ज़रा, मेरी बेडशीट कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है? तो यहाँ पर आयशा जो आती हैं स्कूल से आने के बाद, अब थोड़ी टायर्ड हो जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, और यहाँ पर वो स्लीपिंग भी कर गई हैं एकदम से। कुछ खाया पिया भी नहीं, कपड़े चेंज कराने के बाद वो क्राई करी क्योंकि मुझे फ़्रॉक नहीं पहनना, उसके बाद स्लीपिंग कर ली। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, आयशा को सुलाने के बाद ड्रेसेस उतार दी हैं बच्चों की। उसके बाद मैंने लगाई है मशीन, और देखिए हमारे लीची का पेड़, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लीची आ रही है इस पर। तो शुरू हुई है आनी अभी, तो मशीन लगा ली है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, अब लगा लेती हूँ खाना, क्योंकि फूफा भी नमाज़ पढ़ के आने वाले होंगे, और जो मेरे हस्बैंड है वो भी नमाज़ पढ़ के आने वाले होंगे। तो सब लोग हम नमाज से फ्री हो गए, सारे कामों से फ्री हो गए, अब करेंगे हम लोग लंच। तो लंच में मैंने बनाया है आज लौकी का ज़बरदस्त सा रायता, और बहुत ही ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर वाला। और यहाँ पर रायता, यहाँ पर रेड चटनी, और उसके बाद तोरी बनाई है, और थोड़े से मैंने कुकुम्बर को कट कर लिया है, क्योंकि गर्मियों में जो है सैलेड वो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। तो आजकल हम ज़्यादा ही सैलेड खा रहे हैं। तो लगाते हैं डाइनिंग टेबल पर खाना, बुलाते हैं सबको, और बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा लंच हम लोग करने वाले हैं आज। तो जल्दी से जाइए आप लोग भी, मेरी वीडियोस को फैमिली एंड फ्रेंड्स में करिए शेयर, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए कैसी आपको मेरी व्लॉग्स लगते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो चला लेते हैं फ़ैन। और देखिए आज मैं क्या क्या खाने वाली हूँ आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी वाटर, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी में जल्दी जल्दी में रहती हूँ, तो पानी बहुत ही ज़्यादा कम पिया जाता है। तो सबसे पहले ले लेती हूँ एक ग्लास वाटर, इस बहाने से पिया भी जाएगा और ठंडा भी है पानी। उसके बाद मैंने लेना है लौकी का रायता, और सारी चीज़ें लूँगी मैं। उसके बाद मैं अपना लंच फिनिश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने रेड चटनी जो बनाई है, उसका मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा है खाने के लिए, तो रेड चटनी भी आज मैं लूँगी, क्योंकि रेड चटनी का बनता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने रेड चटनी बनाई। यहाँ पर मैंने रायता ले लिया है, अब लूँगी मैं गर्मा गर्म चपाती। उसके बाद मैं लूँगी रेड चटनी, तोरी की सब्ज़ी, और यहाँ पर कुकुम्बर। तो सारी चीज़ों एक के बाद एक सेट कर लूँगी, और अपनी थाली जो है वो रेडी कर लूँगी। तो देखिए आप लोग, मेरी थाली हो गई है रेडी, और बहुत टेस्टी सा हो गया है खाना तैयार। तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, आइए जल्दी से और फटाफट से करिए हमारे साथ टेस्टी सा लंच।
तो मैं तो ग्रीन चटनी हो, रेड चटनी हो या रेड भुनी हुई चटनी हो, तो मैं कर लेती हूँ अपने फ्रिज में स्टोर इस तरह के कंटेनर में रख के, और मेरी 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन आराम से चल जाती है। और बहुत ही ज़्यादा चटनी भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप डेली बनाएं, ऐसा थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के साथ मुझे चटनी जो है वो डेली बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एटलीस्ट 2 या 3 दिन आप चला सकते हो फ्रिज में रख के चटनी को। तो मैं हर तरह की चटनी ज़्यादा हिस्सा रखती हूँ फ्रिज में, और काफ़ी इंजॉय लेकर खाना हम लोग खा लेते हैं। क्योंकि चटनी का ऐसा होता है कि आप लोग कोई भी राइस हो उसके साथ आराम से खा लेते हो। मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि मैंने कुकुम्बर काफ़ी सारे ले लिए हैं, तो यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी भी ले ली है, तो सारी चीज़ें ले ली हैं मैंने, और फटाफट से मैं करूँगी आज ज़बरदस्त सा लंच। उसके बाद क्या था, जैसे ही मैं लंच कर रही थी, सब लोग लंच कर रहे थे, मैंने अपना लंच फिनिश कर दिया था। तो मुझे आया याद कि अब जो है सीज़न का जो आम है छोटी छोटी, वो आनी शुरू हो गई, तो वो खा लेते हैं। उसके बाद मेरा हुआ टी पीने का मन इवनिंग में, तो फिर मैंने जल्दी से टी बनाई और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी टी ली। तो टी के साथ मैंने लिया है 1 से 2 शुगर फ्री बिस्किट। उसके बाद सभी लोगों के लिए टी बनी, क्योंकि आज मैंने पी ली है काफ़ी जल्दी। मेरा बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था चाय पीने का, और चाय ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम से मन होता है तो चाहिए चाहिए। तो देखिए, ये है मेरा किचन, जहाँ पर मैं अपनी वीडियोस को शूट करती हूँ रेसिपी के लिए, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है शिफा3839, तो आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पर भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। वहाँ पर मैं रेसिपीज़ ही अपलोड करती हूँ। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद स्पाइसेस डालेंगे, भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से, टोमेटो ऐड करेंगे। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, हमारी फैमिली में जो है 4 मेंबर्स हैं और 2 मेरी प्यारी सी बेटियां हैं, तो 6 मेंबर हुए टोटल। तो 2 मेरे सास ससुर हैं, फूफा फूफो, एक मेरे हस्बैंड हैं। तो मेरे जो ससुर हैं एंड मेरे जो हस्बैंड हैं, वो दोनों जा रहे हैं दावत में। फ़िलहाल मेरी सास यानी मेरी फूफो और मैं रह जाते हैं, और 2 बच्चे। तो दोनों बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी आलू का पराठा, जो मैंने सोच लिया है, क्योंकि आलू का पराठा बच्चे शौक़ से खुद ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ राइस, क्योंकि आज फूफो का भी बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था तीखा खाने के लिए, चटपटा सा। तो सिर्फ मेरे और फूफो के लिए बन रही हैं राइस, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोनों बेटियों के लिए आलू का पराठा। तो ये आलू का पराठा बना के रख दूँगी। एक थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वो बहुत एक ही चपाती खाती हैं, सिर्फ वो छोटी हो या बड़ी हो। तो मेरे को थोड़ा सा बिग बनाती हूँ मैं, ताकि उनका पेट भर जाए। थोड़ी माशाल्लाह से अब थोड़ा बड़ी भी हो रही हैं, अगर पेट नहीं भरता है तो उल्टी सीधी चीज़ें मांगती हैं, मम्मा जंक फूड दे दीजिए, मम्मा जंक फूड दे दीजिए, सिर्फ यही रहता है उनका। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा पराठा तैयार करने के बाद मैं लाऊंगी लंच बॉक्स, क्योंकि इनका जो घर का लंच बॉक्स है वो मैं अलग रखती हूँ और इसमें रख देती हूँ। तो लंच बॉक्स हैंड में दे देती हूँ, वो अपना पूरा फिनिश कर देती हूँ, और इधर उधर गिराती भी नहीं है, और गर्म भी रहता है। तो यहाँ पर उमेरा का हो गया तैयार। अब मैं आयशा का डाल देती हूँ पराठा। मुझे लगता तो नहीं है आयशा खाएंगी, क्योंकि आयशा आजकल बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही है। तो आज का जो खाना है उसको तो बनाने में लगा ही नहीं मुझे कि खाना बना है, बहुत ही थोड़ा सा काम रहा। और उसके बाद मैंने कर दिया अपना किचन को क्लीन। यहाँ पर जो है राइस भी दम में आ रहे हैं, तो दम में लगा देते हैं, और उसके बाद जितने ही दम में लगते हैं उतना हम करते हैं अपना एक्स्ट्रा काम, ताकि बर्तन धुले हुए हैं जैसे उनको सेट करना अपनी जगह पर, सारी चीज़ों को लगाना। और जब तक तो मेरा दिल को सुकून ही नहीं मिलता जब तक मैं अपनी चीज़ों को सेट करके ना लगा दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई चीज़ इधर रखिए उधर रखिए। बिल्कुल टाइम से और बिल्कुल सेट होनी चाहिए अपनी जगह पर, ताकि आप आँख बंद भी हों आपकी तो आप आराम से उठा लें उस जगह से। तो हम सारी चीज़ों को कर देंगे, बर्तनों को सेट। उसके बाद आ गए हैं राइस दम में। अब लेकर आती हूँ मैं प्लेट, और बहुत ज़बरदस्त से राइस दिखाती हूँ आपको। देखिए कैसे रेडी हो गए। अच्छा, आप लोग सच सच बताना कैसे लग रहे हैं राइस, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से प्यारे से कमेंट करके बताइए मुझे, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो। अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो बिल्कुल भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आम का अचार, क्योंकि येलो राइस और आम का अचार तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ग्रीन चिलीज़ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ, इसमें 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ मैंने डाली हैं, और ये मैं ही खाने वाली हूँ सारी, क्योंकि फूफो तो मुश्किल ही खाएंगी। तो यहाँ पर आयशा और हुमैरा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और अपना मज़े कर रहे हैं पूरा। तो यहाँ पर कार जो है वो खुली छोड़ देते हैं, तो मुझे ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, इसको बंद करना होता है, बैटरी डाउन हो जाती है। यहाँ पर आयशा कर रही हैं अपना वही फ़ोन वोन। उसके बाद आ गए हैं बच्चे, सारे खेल रहे हैं। मैं बुला रही हूँ इनको सोने के लिए, क्योंकि मेरा दिल होता है कि जल्दी सोएं, एटलीस्ट 9:20, 9:30 एंड 10 o'clock तक सो जाएं, ताकि वो टाइम से जल्दी उठें मॉर्निंग में। क्योंकि अगर बच्चा टाइम से सोएगा तो वो मॉर्निंग में डेफिनेटली टाइम से उठेगा। और ये टाइम टेबल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा खुद का भी यही है और मेरे बच्चों का भी यही है।
तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी प्यारे प्यारे व्लॉग्स के साथ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियोज़ को शेयर करते रहिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और आप लोग अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। एंड चलिए, तो मैं चलती हूँ, इजाज़त दीजिए। और बच्चों का जो है टाइम हो गया है सोने का, वो सो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे मिला है बहुत बड़ा सुकून, अल्लाह का शुक्र से। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।